अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पे सब पे रहमत रखे, मुझ समेत, आमीन। व्यूअर्स, आप लोग में से जो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग हमारे दोस्त या व्यूअर्स परिंदों या बर्ड्स के कारोबार में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। काइंडली ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, इंशाल्लाह बहुत मुफीद और इन्फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई आपके पास वीडियोस आती रहें और आपको फ़ायदा होता रहे। व्यूवर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूवर्स, आज आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे कुछ दिनों से फ़ोन कॉल्स भी आई हैं और मैसेंजर पर मैसेज भी आए हैं कि भाई कारोबार कैसा है बर्ड्स के मुतल्लिक, यानी कि बर्ड्स से रिलेटेड। तो व्यूवर्स, मैंने उनको तो जो मशवरा देना था दिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि तफसील के साथ आप लोगों को पता लग जाए। तो व्यूवर्स, कारोबार कोई भी है ना, अल्लाह पाक ने कारोबार में हमेशा फ़ायदा ही रखा है, चाहे वो किसी किस्म का भी हो। बशर्ते है कि आप उस काम के साथ कितने फेयर हैं या कितनी दिलचस्पी लेते हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, बढ़ने के ऊपर। तो हम इस टाइम काम कर रहे हैं बर्ड्स के मुतालिक। तो हमने जो बर्ड्स का कारोबार शुरू करना है ना, तो उसमें मैं आपको एक कुलिया यानी कि एक फार्मूला समझाऊंगा। तो वो आप कोई भी बर्ड से आप मिसाल ले सकते हैं, पर मैं आपको साथ ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा प्रॉफिटेबल परिंदा है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में ज़रूर बताऊंगा ताकि आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। तो व्यूवर्स, हम कोई भी एक परिंदा जब लेते हैं ना, उसकी कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये का जोड़े की कीमत ले लेते हैं। तो 5,000 का जोड़ा है ना, वो हमें साल में 3 से 4 क्लच देते हैं, नहीं तो 3 तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लाजमी आ जाते हैं। ठीक है, वो 3 क्लच में वो 4 बच्चों की भी एवरेज रखे तो वो 12 बच्चे आ जाते हैं। तो वो 12 बच्चे हमारा फ़ी बच्चा 3 से 4,000 का भी हो तो 12 बच्चे यानी कि हमारे तकरीबन 36,000 रुपये के बनते हैं 3,000 के हिसाब से। ठीक है, और आपने जोड़ा कितने का लिया? 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये का बच्चा लेने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ है 31,000 रुपये। हम फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 लगा लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 1,000-2,000 का दाना भी वो खा देंगे। एक जोड़े की दाना पूरा साल में वो इतने का ही खाएगा। ठीक है, तो आप जब ये काम करते हैं ना, इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है जिसमें आपके परिंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक उसका माहौल और सर्दी गर्मी का ख्याल। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल कर लेते हैं माशाल्लाह से, आपका बर्ड को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह बर्ड आपको प्रॉपर ब्रीड भी देगा, फ़ायदा भी देगा, जिससे आप लोगों को अर्निंग अच्छी खासी होगी। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिनको मैं बखूबी इतना जानता हूँ कि वो माशाल्लाह अच्छी नौकरी पे यानी कि हैं और सरकारी भी हैं, प्राइवेट में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं नौकरी से, पर उससे डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा अपने बर्ड्स के काम से कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपना बर्ड्स का काम स्टार्ट छोटे से किया था, पर माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 कभी ना कभी उनका फार्म भी विज़िट ज़रूर कराऊंगा, उनका शेड पे लेकर जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि लोग किस तरह काम करते हैं। ये काम आप 2 तरह से कर सकते हैं बर्ड्स का काम। एक तो आप साइड बिज़नेस के तौर पे कर सकते हैं और एक आप प्रॉपर बिज़नेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। साइड बिज़नेस के हिसाब से मतलब ये कि आप बाहर नौकरी करते हैं या आप शॉपकीपर हैं या कोई एनिवन आपकी मसरूफियत है, तो आप घर में थोड़े से बर्ड्स रख लें, उससे आपको फ़ायदा होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई काम नहीं करते, अगर आप कहते हैं कि हमने स्टार्ट ही नहीं शुरू से लेना है और प्रॉपर बिज़नेस करना है, तो फिर उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग करेंगे कारोबार के लिए। तो उस हिसाब से आपने उस पर सरमाया लगाना है, तो उस हिसाब से आपने सारी उसकी देखभाल करनी है। और साल के बाद इंशाल्लाह, साल यानी कि 6 महीने के बाद सीज़न के आपने उनसे ब्रीड लेनी है और अपना मुआवजा कर लेना है कि आपने कितना पैसा लगाया था और उससे कितना अर्निंग की है। क्योंकि मैं वो ऑनलाइन का हम तो बेच नहीं रहा ना, मैंने किसी से कोई फ़ायदा लेना है कि भाई ये वेबसाइट पे जाएं तो ये वो करें, कोई चूरन फकी हमने नहीं बेचनी। मैं सिर्फ एक बिज़नेस आइडिया दे रहा हूँ और वो वाला दे रहा हूँ जो मैं खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ और माशाल्लाह अर्निंग कर रहा हूँ। तो उसमें भाईजान आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि अब आपको मैंने मिसाल दी थी छोटे से 5,000 के जोड़े की, लोग लाखों का जोड़ा भी लेते हैं, हज़ारों का भी लेते हैं। तो मैं अब आप लोगों को इतना कहूँगा कि बड़ा बर्ड जो है ना वो ब्रीड देता है कम, उस हिसाब से आप लोगों ने ख़र्चा करना है तो उसके मामलात भी इसी तरह होंगे। तो मेरा मशवरा सिर्फ इतना है कि अपने व्यूवर्स के लिए खुसूसी कि आप लोग लव बर्ड रखें। ठीक है, लव बर्ड में आप लोगों ने जाना है। अब आपने शेख नवीद साहब है, माशाल्लाह बहुत बड़े फार्मर हैं और उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मैं उनको भी देखता हूँ, उनको फॉलो भी करता हूँ। वो खैर वो हमारी रेंज से बाहर है, ठीक है ना फ़िलहाल।
हमारी से मुराद मेरी, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। आप लोगों के पास सरमाया, आप लगाएं, कोई इशू नहीं है। पर मैं आपको जस्ट नॉर्मल रेंज का बताऊंगा, जिसमें आपको ना तो किसी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी बेचने के लिए, ना किसी को कुछ कहना पड़ेगा। आप जस्ट एक अल्बिनो के जोड़े लगा लें, अगर लगा सकते हैं, अल्बिनो रेड आइज या ब्लैक आइज, ठीक है, एक किस्म होगी। दूसरा लटीनो पसनाटा रेड आइज या ब्लैक आइज, ये लगा लें। ये दो नस्लें आप लगा लें, इंशाल्लाह आपके पास जो ब्रीड आएगी आप खुशी खुशी बेचेंगे, और इंशाल्लाह आपको जब फ़ायदा होगा तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे, और वो दुआओं का हक भी मेरा बनेगा इंशाल्लाह। तो उसमें आपने करना क्या है, अगर आपने कमर्शियल करना है, साइड बिजनेस भी करना है या कमर्शियल करना है, दोनों में बता रहा हूँ, कम से कम आप उन जोड़ों के कम से कम 4 से 5 जोड़े लाजमी लगाएं, 4 से 5 जोड़े, ताकि उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जनाब आपके पास जब ब्रीड होगी ना, आपने जस्ट उसको बेचना है, और जब बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट आपके पास आएगा। उसके बाद आपने जोड़े आपके पास फ्री में पड़ जाएंगे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम जोड़े की कीमत मुझे अब आइडिया तो नहीं है एग्जैक्ट, तो लोग कोई 30,000 का भी कह रहा है, 35 का भी कह रहा है। मैं आपको अब मशवरा दूंगा, आपने लेने हैं पट्ठे, 10 12 15 पट्ठे ले लें, अल्बिनो रेड आइज के या ब्लैक आइज के, या लटीनो पसनाटा रेड आइज या ब्लैक आइज के। वो बच्चे जब आप पट्ठे जो होंगे ना, वो 4 से 5 महीने की एज में इस टाइम आपको मिलेंगे, वो आपने पट्ठे ले लेने हैं, और उनको आपने सितंबर तक तैयार कर लेना है, खाना पिलाना है, उनका ख्याल करना है, इन्वायरमेंट देना है उनका, उस हिसाब से जो भी ये सेटअप करना है वो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। जब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे तो वो मैं आपको मज़ीद बताता रहूँगा कि किस परिंदे को किस तरीके की नई इसमें रखना है। मैं अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, उस हिसाब से उसके केज बना लेने हैं। अगर आप कॉलोनी में बर्ड की ब्रीड लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, अच्छी ब्रीड देते हैं। अगर आप लोगों के पास जगह के इशू नहीं है और सरमाए की कमी नहीं है, तो आप इन जोड़ों को सेपरेट ब्रीड कराएंगे, तो जहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट होना था ना, तो उधर आपको 100% यानी कि हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका जोड़ा 4 से 5 बच्चे देता है, तो वो 4 से 5 बच्चे आपके पालेगा भी, और आपको इंशाल्लाह बड़े करके भी देगा। तो कॉलोनी में बाज़ का तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो दूसरे परिंदे उसको मारते भी हैं, डैमेज भी करते हैं, इस तरीके की भी मोर्टेलिटी आती है। तो वो आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना, बाकी आपके नसीब का काम होगा। तो इंशाल्लाह तो आपने अपना इन्वायरमेंट अगर सेपरेट ब्रीड लेते हैं तो उसमें आपको 100% माशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा ब्रीड का, तो जिससे आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। तो आपने 4 से 5 जोड़े जब ले लेने हैं ना, उनको यानी 4 से 5 जोड़ों का मतलब यानी कि 10 से 12 पट्ठे आपने ले लेने हैं। वो जब नर मादा कन्फर्म हो जाएंगे ना, तो आपने उनको आराम से नर मादा को सेपरेट ब्रीड लगाना है तो वेल एंड गुड है, वरना अगर आपके पास जगह का इशू है तो आपने 5 बाई 5 में 5 से 6 जोड़े आराम से उसमें यानी कि ब्रीड कर जाते हैं, तो वो आपने उनको भी रख देना है। तो आपने उनको बॉक्स देना है, इन्वायरमेंट देना है, नेस्टिंग देनी है, और ख़ुराकें वगैरह जो उनकी है मौसम के मुताबिक उस हिसाब से आपने उनको देनी है, डाइट वगैरह। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता जाऊँगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस टाइम पट्ठे का रेट है 10 से 12 हज़ार रुपये का, 10 हज़ार रुपये की रेट रख लेते हैं, बाकी फ़र्जी, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाएगा शहर के हिसाब से। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि शहर के हिसाब से भी रेट का फ़र्क पड़ता है बर्ड की कीमत में। खैर 10 हज़ार का भी अगर आपका एक पट्ठा मिलता है, तो आपने 10 पट्ठे लिए हैं तो ये आपके बन जाएंगे इंशाल्लाह 1 लाख रुपए के। अगर 1 लाख के आपने बर्ड लगाए हैं और 10 15 हज़ार का केज भी ले लिया है, तो 2 3 हज़ार के बॉक्स भी लग गए हैं, नेस्टिंग मटेरियल भी, और 10 हज़ार का दाना भी लग गया है पूरे साल का, मैं बता रहा हूँ। जबकि कम लगेगा इंशाल्लाह 5 6 जोड़ों के लिए, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। अगर आप 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो माशाल्लाह से आपके पास 5 जोड़े जो बनते हैं ना, तो 5 जोड़े अगर आपको 4 बच्चे भी देना, 5 जोड़े आपको 4 बच्चे दें, 5 चौके 20 बच्चा बनता है एक क्लच का। और एक क्लच का जब बच्चा आपको 20 बच्चा मिलेगा, और बच्चे की कीमत माशाल्लाह इस सीज़न में तो 13,000 12,000 तक की गई है, नेक्स्ट सीज़न में शायद बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती, मोस्टली बढ़ती है इस पाकिस्तान में, कम नहीं होती चीज़, ठीक है। तो 10 से 12 हज़ार रुपये का, वो 12 से 13 हज़ार रुपये का बच्चा बिकता है। तो आप 10,000 रुपये ही लगाएं ना, बड़े यानी कि बातें करें कि भाई 13,000 है या 14,000 है। आप 10,000 की एवरेज लगाएं कि आपका बच्चा 10,000 रुपये का बिकेगा, तो 20 बच्चा आपका 10,000 रुपये के हिसाब से बिका है, तो मेरा ख्याल है कि आपको वो 2 लाख रुपये आएंगे नगद कैश। और 2 लाख रुपये जब आपको मिलेंगे जनाब, तो आपके सबसे पहले आपने 2 लाख में से जो लगाए हैं बर्ड के ऊपर पैसे, जिसमें से मैंने आपको 1.5 लाख का एस्टिमेट दिया था, आपने वो साइड पे कर देना है। वो 1.5 लाख का जब आपने साइड पे कर देना, फिर भी आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये था जनाब आपका एक क्लच। जब तक आपने ये बच्चे सेल करने हैं, आपके अल्हम्दुलिल्लाह
दूसरे क्लच के बच्चे आना, अंडे आना शुरू हो जाएंगे कुछ ना कुछ के 1.5-2 महीने बाद उसका दूसरा क्लच आ जाता है। दूसरे क्लच में भी वो एवरेज बढ़ा देते हैं, यानी कि जहाँ पे वो 4 अंडे देते हैं वो 5 भी कर देते हैं, 6 भी कर देते हैं, पर हम फिर भी 4 बच्चों की एवरेज लगाते हैं। 4 बच्चे आपको मिले, 5 जोड़ों के 20 बच्चे फिर आ गए जनाब, 2 लाख रुपए आपको फिर आ गए। ठीक है, तीसरा क्लच माशाल्लाह फिर से आएगा। तो तीसरा क्लच आपका यानी कि ये मौसम आएगा मई के दरमियान, उसमें मोर्टेलिटी चांसेस बन जाते हैं अगर आप परिंदों के शेड की, यानी कि जहाँ पे पिंजरा है या केज है, उसकी ह्यूमिडिटी का और गर्मी का इस तरह का ख्याल ना रखें, उसमें बच्चों की मोर्टेलिटी लाजमी हो जाती है। मुझसे हो जाती है, मेरे बच्चे पट्ठों के यानी कि जोड़ों के बच्चे भी मरे हैं, तो वो बच्चे मेरे भी मरे, आप लोगों के भी मरेंगे, तो हो सकता है। वैसे सर्दी में भी मरते हैं बच्चे, पर आपको मैंने पहले बताया एनवायरनमेंट और उसका माहौल का आपने ख्याल रखना है। और अगर आपको कोई परेशानी होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि किस टाइम उनको क्या दर्जा हरारत चाहिए और क्या उनके सिलसिले यानी कि केयर करने के तरीक़ेकार है, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह वीडियो में। मैंने मेरे अगर आप वीडियोस में जाएंगे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और उसमें मेरे पास बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें मैंने मुख्तलिफ मौके के पे मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई हैं, और इंशाल्लाह इससे बनाता भी रहूँगा। तो जनाब अगर आपके पास तीसरा क्लच आता है ना, आप कुछ नहीं करते, 20 बच्चे की जगह 15 बच्चे आ जाते हैं ना आपके पास, तो 15 बच्चे मतलब आपके 1.5 लाख के बच्चे फिर बिक गए, यानी कि आपने जनाब 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया। और 10,000 रुपये का दाना मैंने आज पूरे साल का एडवांस में आपको 1.5 लाख में एवरेज दे दी थी। ठीक है जनाब, 1.5 लाख रुपए में। और जोड़े अगर आपको थोड़े से महंगे सस्ते मौके के मुताबिक मिले तो वो एक अलग बात है, वो उतना प्लस माइनस कर लीजिएगा। मैंने तो आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि जनाब के आपको 4 लाख रुपए प्रॉफिट होगा 1.5 लाख रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब आपने 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट भी निकाल ली, 4 लाख रुपए प्रॉफिट भी ले लिया। ठीक हो गया, ये हो गया आपके 5,50,000 रुपये भाईजान। और ये 5,50,000 आपने साइड पे कर लिए हैं, और जो 5 जोड़े थे ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला अगर उनको नज़र बद से बचाए, सेहत याद रखें, तो आपको 5 जोड़े फ्री में पड़ गए। और जब तक वो हयात हैं आपको ब्रीड देते रहेंगे, हर साल इसी तरह आप 3, 4, 5, 6 लाख कमाते रहेंगे। और वो 5-6 लाख जो आप कमाएंगे हर साल यानी कि कीमतें रिड्यूस भी होती हैं और कमी भी होती है, रिड्यूस भी होती हैं और एक्सीड भी होती हैं, यानी कि कमी भी होती है और बढ़ते भी हैं। पर यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ का रेट बढ़ता है, कम नहीं होता। तो जनाब जब आपको 5 जोड़े के साथ इतना फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह, और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग सिर्फ